दोस्तों, आप पढ़ते तो बहुत हो, लेकिन जो भी आप पढ़ते हो वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहता। फिर आप कहते हो इतनी सारी चीज़ों को हम एक साथ कैसे याद कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे दिमाग का स्टोरेज 25 लाख से भी ज़्यादा होता है। यदि हम इसे लगातार भरना चाहें तो 3.5 साल का वक्त लग सकता है। सोचो यदि आपके साथ ऐसा हो कि आप जो भी पढ़ो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करने लगे। दोस्तों, जब भी स्मरण शक्ति की बात होती है, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आप भी अपनी मेमोरी पावर को कई गुना तक बढ़ा सकते हो। बात उस समय की है जब विवेकानंद जी अपने गुरु भाई के साथ यात्रा पर गए थे। वहाँ उन्हें शहर में एक पुस्तकालय दिखाई दी जहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। स्वामी जी के गुरु भाई उस पुस्तकालय से रोज़ नई नई किताबें लेकर जाते थे। स्वामी जी उसे पढ़कर अगले दिन ही वापस कर देते थे। लाइब्रेरियन ये सब देखकर हैरान था। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से पूछा, क्या आप इतनी सारी किताबों को केवल देखने के लिए ले जाते हैं? यदि आप इन्हें देखना ही चाहते हैं तो मैं आपको सारी किताबें एक साथ ही दिखा देता हूँ। स्वामी जी के गुरु भाई ने कहा, मैं इन किताबों को देखने के लिए नहीं, बल्कि मेरे गुरु भाई इन सब किताबों को पूरी गंभीरता के साथ पढ़ते हैं, उसके बाद ही मैं इसे वापस करने आता हूँ। लाइब्रेरियन यह सब सुनकर चकित था। उसने कहा, मैं आपके गुरु भाई स्वामी विवेकानंद जी से मिलना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी अगले दिन ही पुस्तकालय में आए। लाइब्रेरियन ने कहा, क्या ये सच है? आप एक दिन में ही सारी किताबों को पढ़ लेते हैं? स्वामी जी ने कहा, आप चकित मत होइए, मैं इन सारी किताबों को केवल पढ़ता ही नहीं, बल्कि मुझे इन सारी किताबों में लिखा हर एक वर्ड मुझवानी याद है। लाइब्रेरियन ने उस किताब में से एक क्वेश्चन किया। स्वामी विवेकानंद जी उस क्वेश्चन का आंसर मुझवानी दे दिया। लाइब्रेरियन यह सब सुनकर चकित हो गया और उसने इतनी बड़ी याददाश्त शक्ति का रहस्य पूछा। स्वामी जी ने कहा, यदि पूरे एकाग्रता के साथ किसी भी चीज़ को पढ़ा जाए तो वो लंबे समय तक याद हो जाता है, लेकिन उससे पहले मन की शक्ति को पहचानना जरूरी है, और यह तभी संभव होगा जब आप अभ्यास करेंगे।